हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित राजावत और आज से आपके एग्जाम्स में अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 डेज बाकी है और उसके बाद में सीए इंटर और सीए फाइनल का एग्जाम्स होने वाला है। काफ़ी सारी बातें थी कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और अब जब आईसीएआई ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, आईसीएआई ने नोटिफिकेशन दे दिया है, तो इसके बाद ये बात जाहिर है कि सर एग्ज़ाम्स 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब कई सारे बच्चों के डाउट था कि सर 40 डेज़ का टाइम बचा है, इसमें कई सारे बच्चे जो पहले सोच के बैठे थे कि शायद एग्ज़ाम नवंबर तक हो जाएगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे कयास लगा रहे थे जा रहे थे। और वो सारी बातें अब बंद हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास 40 दिन है, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सोच के बैठ जाएं कि यार चलो 40 दिन ही है, अब छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा, या दूसरा अपने आप को मोटिवेट रखें। 40 दिन में हम जितना समय हमारे पास बचा है उस समय को हम यूटिलाइज करें, उस समय के अकॉर्डिंग हम काम करें। तो यहाँ पर अभी हम जो बात करने वाले हैं वो इसी इन 40 दिन के अंदर में क्या करना है, किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, उसके बारे में हम क्विक रिकेप देख लेते हैं कि यार हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने जनरल कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस देखे और उनको क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया, तो इतने सारे क्वेश्चन करीबन 10 पॉइंट्स में निकाल करके लाया हूँ। जो 10 पॉइंट्स के बारे में आपको सोचना है और पूरी तरह से फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ समझनी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में था कि सर वी शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप और वी शुड गो फॉर बोथ ग्रुप। क्या हमको सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए, क्या हमको बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए। देखिए, अगर आपने बीच में पढ़ाई स्टॉप कर दी थी, आप बीच में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, 1-2 घंटे की पढ़ाई हो पा रही थी, तो 40 डेज आर नॉट इनफ फॉर बोथ ग्रुप। हाँ, 40 डेज आर इनफ फॉर सिंगल ग्रुप। अगर आप 12 घंटे रोज के पढ़ते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 500 आवर्स से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो जाता है आपके पास 35 से 40 दिन के अंदर। तो सिंगल ग्रुप का मतलब कि एक सब्जेक्ट को आपको 120-130 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना सफिशिएंट होता है सिंगल ग्रुप पे जाने के लिए, ठीक है ना। अभी आप ये देखिए कि 40 दिन तो बहुत कम कम लगेगा, लेकिन अगर इसको आवर्स में डिवाइड करोगे, थोड़ा सा उसको प्लानिंग से पढ़ोगे, तो आप सिंगल ग्रुप जा सकते हो। हाँ, अगर आप बोथ ग्रुप जाना चाहो तो इसी ड्यूरेशन को अगर देखा जाए तो 70 टू 80 आवर्स हमारे पास पर सब्जेक्ट रहता है अगर आप बोथ ग्रुप जा रहे हो। और अभी तक आप प्रिपरेशन कर ही रहे थे, बोथ ग्रुप के बारे में ही पढ़ रहे थे और बोथ ग्रुप को ही आपने टारगेट किया हुआ है, तो उसको मत छोड़िए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ग्रुप किसके लिए कि सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो बीच में बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ली, या कोई घर में मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी, कुछ इस तरह की दिक्कत हो गई थी, देन यू कैन गो फॉर सिंगल ग्रुप, यू शुड नॉट गो फॉर द बोथ ग्रुप। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आपके घर में मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, आप फिट एंड फाइन थे, सब कुछ सही था, आप पढ़ाई करते हुए जा रहे थे, कम पढ़ी ज़्यादा करी, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, आप सिंगल ग्रुप के लिए मत जाइएगा। अब सर हमें स्टडी कैसे करनी है, क्या हमारे लिए मॉर्निंग आवर बेटर है या क्या हमारे लिए इवनिंग आवर बेटर है, इसके लिए मैंने पीछे भी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है ना। 1-2 वीडियोस आपको मिल जाएंगे और मैं क्लास में समझाता रहता हूँ कि अगर आप एक बार कोर्स कंप्लीट वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, तो आप अब जो स्टडी पैटर्न उठाइए, वो सब्जेक्ट उठाइए कि सर 2 सब्जेक्ट एक साथ लीजिए। 2 से ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल साथ में लीजिए, ठीक है, जिसमें आपके साथ साथ में एक तो आपका थ्योरी सब्जेक्ट हो जाएगा और एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। जो आपका टाइम ज़्यादा एनर्जेटिक वाला रहता है, कई लोगों के लिए इवनिंग रहता है, कई लोगों के लिए मॉर्निंग रहता है, ठीक है ना, कई लोगों के लिए रात वाला टाइम रहता है, उस टाइम पर आप उठाइए थ्योरी सब्जेक्ट्स। और जब आपको थोड़ा सा बोरिंग समय होता है, जब आपको नींद ज़्यादा आती है, उस समय आप उठाइए आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, दैट विल बी फाइन, ठीक है ना। तो 2 सब्जेक्ट्स उठाइए, जैसे आपने अकाउंट्स और लॉ ले लिया, फिर कॉस्ट और टैक्स ले लिया, या अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये ऐसे में एक साथ ले लिया, और फिर अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स ले लिया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन रखिए, ठीक है ना। इस तरह का कॉम्बिनेशन रखना थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट थिंग कि अगर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप जा रहे हैं बोथ ग्रुप, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं सिंगल ग्रुप, वेल एंड गुड, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना होगा कि यार ये वाला जो मेरा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट मेरा वीक पार्ट है। हर बच्चे को मालूम होता है कि यार मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग है या मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, लॉ पढ़ने में मुझे मजा आता है, टैक्स से अच्छा नहीं लगता है, टैक्स बहुत अच्छी लगती है। ये हर बच्चे का अपना अपना मोटिव होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना पैटर्न होता है, ठीक है ना। उसमें कोई एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं हो सकता। आपका हो सकता है कि इंटरेस्ट लॉ टैक्स में हो, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट में हो, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट को फाइंड करना होगा कि दैट इज माई स्ट्रॉन्ग। तो ये मान लो आपका क्या हो गया, अकाउंट्स आपका स्ट्रॉन्ग हो गया या लॉ आपका वीक हो गया। तो अब आपको क्या डिवाइड करना है, कैसे समझना है कि अगर आप एक ग्रुप में जा रहे हैं, दोनों ग्रुप में कैसे भी हो, अगर आप ग्रुप वाइज जा रहे हो तो सर आपको एक एग्जामिशन तो लेकर के आना ही है, ठीक है ना। तो 4 पेपर में ये आइडेंटिफाई कर दो कि यार ये पेपर मेरा सबसे अच्छा है, यहाँ पर मेरे 60+ आ सकते हैं। अगर क्योंकि आपको अगर बोथ ग्रुप की बात ग्रुप या सिंगल ग्रुप की पासिंग चाहिए, मिनिमम आपको 200 तो लानी लाने। भैया रैंकर की बात छोड़ दो, ठीक है ना, रैंकर्स अगर आप है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाना है तो आपकी पासिंग बहुत आसानी से हो जाती है। नहीं तो मैंने कई सारे स्टूडेंट का रिजल्ट ऐसा देखा है कि 40, 45, 52 आ गए लेकिन एग्रीगेट रह गए। तो उस प्रॉब्लम से बचने का एक सिंपल तरीका है कि एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाओ,
उस स्ट्रॉन्ग का एक दो बार आप रिवीजन, कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो जाए, उसका मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दे दिया हो, उसमें आप 60+ की गारंटी लोगे। ये तो मैं 60+ फोड़ के आऊँगा और बाकी सब्जेक्ट में ठीक है मैं कर लूँगा और ये मेरा एवरेज बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों ग्रुप दे रहे तो 2 सब्जेक्ट आपके कौन सा होना चाहिए जिसमें आपकी एग्जाम्शन आए। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप पढ़ने बैठे तो डायरेक्टली बुक खोल के ना बैठे, आपको लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स को टिक करना होगा। आपको एक लिस्ट बनानी होगी, सर ये मेरे चैप्टर, जैसे मैं अगर टैक्सेशन की बात करूँ तो बेसिक्स, पांचों हेड हो गए, डिडक्शन, सेट ऑफ हो गए, ठीक है ना, ये सारे चैप्टर्स की अब लिस्ट बना दी है। अभी लिस्ट में से मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट में से आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्स की बात, मैं जो टैक्स की पढ़ाता हूँ तो टैक्स की बात करूँगा। टैक्स के अंदर देखा जाए तो आपका सबसे वेटेज वाला जो चैप्टर होता है वो होता है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, या उसका एक क्वेश्चन आने ही आना है। तो आप क्या कीजिए, क्योंकि एक दो बार आप पढ़ चुके होंगे, क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हो या कर रहे हो, जैसा भी सिचुएशन है, तो एक बार आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन उठा करके जरूर कीजिए। कम से कम 5-7 क्वेश्चन एक बार तो कर ही डालिए, ठीक है ना, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए 20-25 तक जा पाए तो वेल एंड गुड है। तो अगर आप वो कर लेते हैं, या अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका लंबा क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन कीजिए, तो उन बड़े क्वेश्चन को आप उठाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्या मिल जाएगा, इंप्रूवमेंट मिल जाएगा आपके मार्क्स। अभी लास्ट टाइम पे क्या नहीं छोड़ना है आपको, आरटीपीज, एमटीपीज और स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। अगर आपने क्लिक से क्लासेस ली हुई है, उन क्लासेस के अंदर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी डाले हुए तो दैट इज सफिशिएंट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल का जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, जैसे मेरा जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आरटीपीज, एमटीपी, स्टडी मटेरियल ये आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट थिंग, 1 मॉक टेस्ट पेपर, तो कुछ भी हो जाए आपको एक मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही देना है, एटलीस्ट अटेंड, ठीक है ना। अभी आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाने की सिचुएशन भी नहीं है, तो घर में सिंपल सा आप क्या कीजिए कि ना 3 आवर्स का एक अलार्म क्लॉक रख लीजिए, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट बना लीजिए कि जैसे आप एग्जाम्स देने ही जा रहे हैं, वाटर बॉटल अपने पास में रखिए, ठीक है ना, एग्जाम दे रहे हैं उसी पैटर्न से पेपर रखिए साथ में, उसको सॉल्व कीजिए, 3 घंटे का टाइम रखिए, 2.5 घंटे 3 घंटे टाइम रखिए और उसको उस तरह से अटेंड कीजिए। कम से कम एक मॉक टेस्ट, क्योंकि 40 डेज का टाइम है, वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए, लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेट टारगेट्स फॉर एवरीडे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि सुबह उठा, हमने पढ़ना चालू किया, अब चालू करते 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 इवनिंग हो गया, अभी इवनिंग में जाकर के देखा, अरे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा जो टारगेट था वो उस टारगेट को तो मैं कोचिंग ही नहीं कर पाया, और 3 दिन 4 दिन बाद मालूम चलता है यार इस सब्जेक्ट के अंदर तो 12 चैप्टर है, 12 में से 3 चैप्टर ही कर पाया। तो आपको क्या होगा, जैसे आप सेट टारगेट बनाएंगे, आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर, आपने जो यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, मैंने कहा ना सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसका एक टारगेट रखना है कि यार मेरा जो टारगेट है, ठीक है ना, मेरा एक जो सब्जेक्ट है वो आगे वाले 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो 7 दिन मेरा क्या हो गया, टारगेट हो गया। 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर के चल रहे तो 10 दिन का हमने टारगेट लगाया, तो 10 दिन के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो 10 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए, तो एक दिन के अंदर कितना हो जाना चाहिए, अब वो आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है ना। मैं उसका स्टडी प्लान बना करके नहीं दे रहा, स्टडी प्लान के लिए मैंने एक और वीडियो दे रखा है, आपको 1 साल पहले वाला वीडियो था उसमें मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप इसी तरह और भी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस पर वीडियो बनाना है, तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये आप सेट डेली टारगेट्स रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हेल्थ प्रायोरिटी, ठीक है। देखिए आपको देखा सिचुएशन बहुत ख़राब है, कोविड-19 की सिचुएशन है, आसपास एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, हर एक नॉर्मल फैमिली में आसपास रिश्तेदारों में किसी ना किसी की डेथ हुई है, उसको मना नहीं कर सकते, सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना है। तो आपको हेल्थ प्रायोरिटी पर रखना है। होता क्या है कि हम एग्जाम में हम ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्या होता है जब हम एकदम स्ट्रेस रखते हैं, और जैसे ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें कि यार आपको स्ट्रेस नहीं रखना है, आपको फ्री होकर पढ़ाई करना है। यार एक ग्रुप दे रहे कोई दिक्कत नहीं, 2 ग्रुप दे रहे कोई दिक्कत नहीं, दिमाग से टेंशन हटा दीजिए। दिमाग में टेंशन रख करके पढ़ेंगे, इम्यूनिटी लेवल डाउन होगा, आप भी परेशान हो जाएंगे, फैमिली भी परेशान हो जाएगी। उसके बिहाफ पर तो आप कर दीजिए अटेम्प्ट छोड़ देना ज़्यादा बेटर है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन आपको खुद को, ठीक है, उससे निपटना होगा, उससे दूर रहना होगा, ठीक है ना। या आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहना होगा, ठीक है। 1-2 घंटा आप उसमें से निकालिए। अगर आप योगा वगैरह कर रहे हैं वो कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं वो कर लीजिए, वो नहीं कर सकते तो आसपास छोटे बच्चों के साथ 1-2 घंटा खेल लीजिए। 1-2 घंटा ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, 1-2 घंटा इज सफिशिएंट। तो हेल्थ प्रायोरिटी पर रखनी है, हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना है। वो नहीं करना कि सीधे सीधे अभी तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, एकदम से नोटिफिकेशन आया, अगले दिन 20 घंटे के लिए बैठ गए, 18 घंटे के लिए बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। 12 घंटे 13 घंटे की जो आपका स्टडी पैटर्न है वो मिनिमम 12 घंटे तो होते हो ही जाता है, आप सी स्टूडेंट आपको पता ही है, ठीक है। एंड स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स, ठीक है ना। दिन भर इंस्टाग्राम मत चलाते रहिए, स्क्रॉल मत करते जाइए, फेसबुक स्क्रॉल मत करते जाइए चाहिए, कौन से मीम पेज पर क्या आ रहा है, ठीक है। सारे रूमर से दूर रहिए, कौन क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, ये वो आ रहा है वो आ रहा है, रूमर से थोड़ा सा बच के रखिए, ठीक है।
तो ये कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए 40 डेज़ के स्टडी प्लान के लिए। हम कह रहे हैं कि 35 टू 40 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली हमारा प्लान रहता है। ठीक है, अगर आप इसी तरह इस पर कोई और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए कि सर इस पर एक स्टडी प्लान बना दीजिए, जो भी बना दीजिए। आई होप ये जो छोटा सा वीडियो है इससे आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत काम में आएगी। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।